पंडरीनाथ की कथा कर रही है, जनाबाई की कथा कर रही है। जनाबाई की माता एक लोटा जल समर्पित करती थी, पिताश्री हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल का स्मरण करते थे। दोनों भगवत भजन में डूबे रहते थे। ये शिव तत्व में, वो नारायण तत्व में, दोनों डूबे हुए हैं। बेटी का जन्म हुआ, थोड़ा सा समय निकला जनाबाई के जन्म का, थोड़ा सा समय, और करुण की तबीयत, मां की तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़। अब छोटी सी जनाबाई, छोटी सी, माता की सेवा करती, छोटी सी ठुमक ठुमक चलने वाली जरा सी बेटी सेवा में ली, चली गई। आज जनाबाई की माता दरी पर पड़ी है, पलंग पर पड़ी है, अंतिम सांसें गिन रही है, अंतिम सांसें। प्राण जा रहे हैं। मां जनाबाई की माता ने जनाबाई का हाथ पकड़ा, बेटी को गले से लगाकर आंखें खोलकर महादेव का स्मरण कर कर कहा, अब मेरी बेटी का हाथ तुझे पकड़ा कर जा रही हूं, और मेरी बेटी भटकना नहीं चाहिए। मेरे पति ने भजन किया है, मैंने भजन किया है, तो मेरी बेटी के मुख से भी भजन निकलना चाहिए। बेटी त्याग की मूरत होती है। बेटी त्याग की मूरत होती है। अपने भाई को रखने के लिए बेटियां अपने प्राणों को भी त्याग देती है। उसमें से एक है माता यशोदा जी की बेटी एकांगना। वसुदेव जी कृष्ण को रखकर चले गए और नंद बाबा अपनी बेटी को उठाकर वसुदेव जी को दे देते हैं कि कंस के हाथ में दे देना और मार देगा। बेटी त्याग की मूरत होती है। दशरथ जी कौशल्या मैया अपनी बेटी शांता को पेटी में बंद कर कर छुड़वा देते हैं। आज जनाबाई का हाथ पकड़कर शिव जी को दे दिया है, भजन तुम्हें कराना है, भक्ति तुम्हें कराना। शिव क्या करते हैं? मां प्राण छोड़ दी, जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि मेरी बेटी छोटी सी है, अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, कैसे संभलेगी। पर हमने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा है, हमने भगवान शंकर को यदि एक लोटा जल चढ़ाया है, वो जल हमारा राह बता देता है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर देता है, हमें सतमार्ग की ओर लेकर चले जाता है। जनाबाई के पिताजी जब बेटी को देखा, एकांत में जनाबाई बैठी बैठी आंख से नीर बहाती रहती थी, मां का स्मरण करती रहती थी। दुनिया में सबसे बड़ी दौलत है, आपके घर में अगर माता पिता बैठकर आपकी जिंदगी का सुख देख रहे हैं तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। बेटे की तरक्की को, बहू की तरक्की को, पोता पोती की तरक्की को, नाती पंती की तरक्की को जब घर के बुजुर्ग बैठकर देखें तो समझना
कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशहाली है। हम पाटिल जी को धन्यवाद देंगे, हम संजय भाऊ जी को धन्यवाद देंगे, यहाँ जजमान परिवार जितने बने हैं सबको धन्यवाद देंगे। पाटिल जी आपको इसलिए धन्यवाद देंगे क्योंकि आप जो पुण्य कार्य कर रहे हो, शिव महापुराण कथा के यजमान बने हो या पुण्य कार्य में अग्रण्य हुए हो, तो कम से कम आपकी माँ आपके साथ बैठकर इस पुण्य कार्य की आंखों देखकर अपने हृदय को संतुष्टि उत्पन्न कर रहे हो। एक आनंद की अनुभूति अपने माता पिता के रहते जब हम पुण्य करते चले तो वो एक आनंद का अनुभव कराते। जनाबाई छोटी सी लहंगा पहनी है, छोटी सी चोली है, सुंदर आज जनाबाई की एक चोटी है, काजल की बिंदी लगी है, नैनों में सुरमा लगा है, बड़े बड़े नेत्र जनाबाई के हो गए और रो रो कर पिता दमाजी ने आकर आज बेटी को गोदी में लेकर उसको सुंदर थोड़ा सा भोजन तैयार कर कर उसको खिलाना चाहा। खिलाना चाहा। लोग कहते हैं बेटी विदा होती है तो मां सबसे ज्यादा रोती है। शिव पुराण कहती है कि बेटी विदा होती है तो सबसे ज्यादा बाप रोता है, पिता। हमारे जिंदगी का पुण्य है बेटियां। रोटी का छोटा सा टुकड़ा उठाकर जब जनाबाई के मुख में दिया है, जनाबाई ने वही हाथ का रोटी का टुकड़ा अपने बाबुल के, अपने पिता के, दमाजी के मुख में दिया। पिता कहते हैं लाडो जना ले, तू खा ले। जना कहती है बाबुल मां गई ना, पिता भाऊ जिस दिन से आई गई ना, मां जिस दिन से गई है ना, उस दिन से तूने भोजन भी नहीं करा है। बेटी सबकी आंख में आंसू देख सकती है, पर बेटी एक अपने पुत्र और अपने पिता की आंख में कभी आंसू नहीं देख सकती। पिता और पुत्र की निगाह में बेटी आंसू नहीं देख सकती। और जो बेटियां अपने पिता की आंख में आंसू दे वो बेटी नहीं हो सकती। जो पिता को रोता हुआ छोड़कर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ चली जाए वो बेटी नहीं हो सकती। वो बेटी नहीं। बाबुल भाऊ ले भाऊ, मुख में छोटा सा रोटी का निवाला छोटी सी जनाबाई ने जब दिया, बाप की आंख से आंसू बह रहे थे और जनाबाई को गले से लगा लिया। अब सोचा छोटी सी बेटी है, इसकी परवरिश मां नहीं कौन करेगा, कौन संभाले। चले गए नामदेव जी के यहाँ, दाइमा शेट्टी जी के यहाँ पर, उनसे कहा ये मेरी बेटी है, इसके माँ चली गई है, संभालने वाला कोई नहीं है, गोरानी जी संभाल लेंगी, नामदेव जी की माँ और पिता आप दोनों मिलकर संभाल लोगे, ये मेरा विश्वास करता है। शिव क्या करते हैं? लोग कहते हैं माँ चली गई तो अनाथ हो गए, पिता चले गए तो अनाथ हो गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने शंकर को अपना पिता और माता पार्वती को अपनी मां मान लिया वो दुनिया में कभी अनाथ नहीं हो सकता। जब विश्वनाथ को तुमने अपना मान लिया तो फिर अनाथ कैसे हो? जब तुमने पंडरीनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने द्वारिका नाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने बद्रीनाथ और केदारनाथ को अपना मान लिया, सोमनाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? जब तुमने जगन्नाथ को अपना मान लिया तो तुम अनाथ कैसे हो? अनाथ वो कहलाता है जो भगवान का नहीं हुआ। अनाथ वो कहलाता है जो परमात्मा का कभी नहीं हुआ। जो भगवान का हो गया
वो कभी अनाथ नहीं कहलाता। वो उसके सिर पर उसके माता पिता शिव और पार्वती का हाथ है, उसके सिर पर परमात्मा का हाथ है। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण आप कर रहे हो तो ये आपके अंदाजे में रहना चाहिए कि शिव आपके साथ है, हरि आपके साथ है। जितने यहां बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपका पुराना कोई संबंध, पूर्व जन्म का, ना जाने कितने जन्म पहले का कोई संबंध आपका और हमारा पुराना कभी तो रहा होगा। इसलिए आज आप और हम रोज कथा के माध्यम से मिलते हैं। ये पुराना संबंध है। लोग पड़ोस में रहते हैं और एक दूसरे का मुंह नहीं देखते क्योंकि उनके संबंध पुराने नहीं रहे। कभी कभी पति पत्नी साथ में रह रहे हैं और इतना झगड़ा करते हैं कि एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, मतलब इनका पुराना संबंध नहीं है। जिसका पुराना संबंध चला हुआ आ रहा है प्रेम का, वो एक दूसरे के सामने देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। पुराना संबंध, ये संबंध मूल संबंध है। मूल संबंध। महाराज नेत्र जल, आंख में आंसू जनाबाई को लेकर दमाजी दामा शेट्टी जी के यहाँ पर पहुँचते हैं, नामदेव जी के यहाँ पहुँचते हैं। बेटी को कहते हैं, लाडो अब तुम्हारे माता पिता ये हैं, ये समझकर तुम यहाँ रहो और तुम्हारी ये परवरिश नामदेव जी की माता गौराणी जी कर ले। बेटी कहती है, बाबुल भाऊ मैं भूखी रह लूंगी, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी पापा, बाबा कुछ नहीं मांगूंगी मैं, मुझे मत देना कुछ भी। पर पिता अपने लाड़ों को, अपने कलेजे के टुकड़े को अलग तो मत कर, मत देना मुझे कुछ। पर जनाबाई के पिताजी ने विचार करा कि अगर बेटी अकेली रहेगी, मैं काम पर चले जाऊंगा, कोई घर में घुस गया, मेरी बेटी छोटी सी भोली सी, इसके साथ कोई गलत कृत्य ना हो, मेरी बेटी कहीं भटक ना जाए, ऐसे घर में दे दूं जहां संस्कार इसको मिलते रहें और मेरी बेटी हरि विठ्ठल का भजन करती रहे, भगवान का भजन करती रहे। दुनिया का कोई बाप नहीं ऐसा कि बेटी को खड्डे में डालेगा, कचरे में डालेगा। पिता जब बेटी की शादी करता है, अच्छा घर देखता है, काम धंधा देखता है, व्यापार देखता है, व्यवसाय देखता है, लड़का देखता है, सब कुछ अच्छा देखता है, पर पिता क्या कर सकता है? उसने बेटी की किस्मत थोड़ी ना देखी है कि उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ, उसके भाग्य में क्या लिखा है ये पिता थोड़ी ना जानता। बाबा मैं कुछ नहीं मांगूंगी। जनाबाई को जब पिता दमाजी छोड़कर जा रहे थे, दमा अपने पिता का बगलबंदी कहते हैं कुर्ता कमीज, उसको पकड़कर खींचती है। बाबा छोटी सी जनाबाई, मात्र 5 वर्ष की अवस्था, और चोटी बंधी, लहंगा पहनी,
वो चोटी भी किसी ने नहीं बांधी थी, आज पिता ने जनाबाई की चोटी बांधी थी, क्योंकि मां है नहीं, कौन साथ है, पिता। कमीज खींचकर, कुर्ता बगलबंदी खींचकर जनाबाई ने कहा, बाबा मैं नहीं मांगूंगी कुछ भी, बाबा मैं नहीं मांगूंगी तुमसे कुछ भी, मुझे ना खेलने के लिए खिलौना चाहिए, ना मुझे गाड़ी और बंगला चाहिए। बेटी कहती है, बस पिता तेरे कलेजे से लगने के लिए मुझे तेरा हृदय चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मत दे कुछ। जना का हाथ पकड़कर पिता वापिस ताईमा शेट्टी जी के यहाँ नामदेव जी के अंदर घर में जब छोड़ा, गौरानी की आंख में जल थे, नामदेव जी की मां रो रही थी, जल। फिर दौड़ी जनाबाई, वापिस दौड़कर बाहर आ गई, बाबा बाबा, आवाज लगाती लगाती। दाईमा दमाजी पिता वापिस दौड़कर आया, लाडो क्या हुआ, क्या हुआ, बाबा तुम भी यहीं रह जाओ ना, मैं मेरे पिता के बिना नहीं रह सकती। छोटी सी लड़की है, छोटी सी। ए भाई, आज की बेटियां हो सकती हैं कि विदाई में उसके आंख में आंसू ना आए, पर पहले की बेटियां जब घर से विदा होती थी ना, तो बाप तो देख भी नहीं पाता था, पीछे खड़ा हो जाता था पिता, पीछे। जिसको गोदी में खिलाया हो, भोजन करने बैठा हो, तो कोरा अपने मुख का दिया हो, उस बेटी को विदा करते हुए बाप कैसे दे सकता है। मेरी पंढरपुर की जीजियों, बेटे की आंख में बाप आंसू देख सकता है, पर बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं देखता बाप, कभी नहीं देखता। जना रोती हुई पिता के गले लग, बाबा आप क्यों नहीं रुक जाते। जना, नहीं मुझे जाना है। बाबा तू तेरी भी चोटी करेगा, मैं करवा लूंगी बाबा, पर मुझे अपने कलेजे से अलग मत कर। क्यों छोड़ रहे हैं, किस लिए छोड़ रहे हैं। जनाबाई के पिता को क्या कमी पड़ गई जो जनाबाई को छोड़ रहे हैं? क्योंकि दमाजी ने कहा, मेरे घर में रोटी बनाने वाला कोई नहीं, मैं भूखा सो जाऊंगा, पर मेरी जना, मेरी बेटी भूखी ना सो। मुझे दुनिया का सुख मत दे, नहीं चाहिए। क्या करूंगा उस सुख का। जाने लगा पिता। जनाबाई पिताजी से कहती है, पिताजी, बाबा जब मेरी मां चली गई थी, आप मुझे बहलाने के लिए जब घोड़ा बनते थे, मुझे बिठाते थे, घुमाते थे, बाबा एक बार वापिस मेरे लिए तुम घोड़ा बन। दमाजी जनाबाई के पिता नीचे झुकते हैं, और आज जनाबाई पीठ पर नहीं चढ़ी है, आज पिता के गले लग गई। पीठ पर नहीं चढ़ी जना, पिता के गले लग गई।
दमा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, ए विठ्ठल, मुख से शब्द निकल रहा। लोग कहते हैं जनाबाई को मंत्र क्या मिला? अरे बाप से अच्छा कोई मंत्र अपनी बेटी को कोई दे ही नहीं सकता, वो पिता ने दिया है, जनाबाई के पिता दे रहे हैं। कौन देगा? वो पिता दे सकते। कितनी ईर्ष्या होती है लोगों को। हरि विठ्ठल जनाबाई की चक्की चलाने आ गए, हरि विठ्ठल जनाबाई के कपड़े धोने के लिए आ गए, हरि विठ्ठल जनाबाई झाड़ू लगाए कचरा बटोरने आ गए, जनाबाई रोटी बनाए तो सब्जी बनाने के लिए आ गए। कितनी ईर्ष्या होती है दुनिया के लोगों को कि इतना जनाबाई का नाम कैसे हो गया। अरे दिल पर घाव ना खाए होते तो मेरे शंकर तेरे दर पर आए ना होते। तो आया ही है, द्वार पर आया है। शिव शिव है, नारायण नारायण है, बेटी को छोड़ा है। लोग कहते हैं कि बेटी को छोड़ने का निर्णय दमा का था, जनाबाई के पिता का था। लोग कहते हैं निर्णय जनाबाई के पिता का था। नहीं, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष शंभु तार तार। ये निर्णय जनाबाई के पिता का नहीं था, यह निर्णय शिव ने दमाजी को मार्गदर्शन दिया है कि अगर बेटी का भविष्य बनाना है तो किसी संस्कारित घर में जहाँ विठ्ठल विठ्ठल का गुणगान 24 घंटे होता हो, भजन होता हो, ऐसे घर में बेटी को ध्यान देना। पूरे विश्व की बेटियों के लिए कहना चाहूँगा और पूरे श्रोताओं से कहना चाहूँगा, बड़ा पेट्रोल पंप मत देखो, बड़ा बंगला मत देखो, बहुत बड़ी गाड़ी मत देखो। बेटी को ब्याह करने से पहले ये देखो कि लड़का धार्मिक है कि नहीं है, अपनी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, बेटी का सत्कार करेगा कि नहीं करेगा, वो देखो। मेरी जीजियों, कौन सा तुम्हें पेट्रोल पंप के मालकिन कहलाना है? बोलो सही है कि गलत है? कौन सा तुमको 24 घंटे VIP 1 करोड़ की गाड़ी में अपनी जिंदगी निकालना है? कौन सा तुमको पूरे बंगले में घूमते फिरना है? कौन सा? और कौन सा तुम्हें हीरे जवाहरात में 24 घंटे लदे रहना है? ये सब किसी काम का नहीं है। जितना काम का है तुम्हारा पति अगर तुमसे एक शब्द भी मीठा और अच्छी वाणी से बोल ले, वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है।
दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है सम्मान का शब्द अगर बोल लिया गया हो, बात बात में चिल्ला कर दौड़ना, क्रोध कर देना, तेरे बाप के घर से ये सीख के आई है, यही लक्षण आए हैं तुझ में, तेरे में तो अक्कल नहीं है, पढ़ी लिखी होती तो मालूम पड़ता, ढोर है तू तो, तुझ में तो अक्कल नहीं बिल्कुल भी, और वही की वही लक्षण अपनी औलादों को दे रही है, वही की वही तरीका तुझ में नहीं है, कोई तमीज नहीं है तुझ में। जब बार बार ये संबोधन बेटी को सुनने को मिलते हैं तो बेटी को अपने पिता की याद जरूर आती है। मेरे बाबुल के घर में 2 रोटी खाती ना पड़ी रहती तो अच्छा, मेरे बाबुल के घर में 2 रोटी खाती ना पड़ी रहती तो अच्छा। पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी बंगला देखा, जमीन जायदाद देखी, पर यह नहीं देखा कि वो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए तो हमारे इधर एक गीत चलता है, हमारे इधर लोग गाते हैं, आप लोगों के यहाँ स्मरण नहीं हो कि कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। मांग काटी का बाबुल हमको दीजे, और चुड़ला रतन जड़ायो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। मांग का टीका बाबुल दिला रहा है, चूड़ी बाबुल दिला रहा है। बचपन से लेकर जवानी तक मेरे पिता ने मेरी परवरिश करी, फिर पिता के घर में कौन सी कमी पड़ गई जो बाबुल अपने कलेजे के टुकड़े को बाहर भेज दे रहा है कि बेटी धरी ना जाए। अरे कान का कुंडल बाबुल हमको दीजो, कान का कुंडल बाबुल हमको दीजो। पाँव की पायल रतन जड़ायो म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। पाँव की पायल मेरे पिता ने दिलाई, अच्छे कपड़े मेरे पिता ने दिलाए। बेटी को विदा करने से पहले हर माँ बाप 5 साड़ी, उसके पहनने के कपड़े, उसका सामान, उसका झोला, उसका बैग। बेटी का बाप बेटी को विदा करने से पहले सूटकेस, अलमारी, गाड़ी सब जमा कर, बैग अटैची फिट कर फिर भेजता है। उसको रुमाल तक रखता है, और रुमाल तो रुमाल, सास के पांव पड़ना तो ये 500 रुपए दे देना, वो तक कर भेजता है। वो बाप कहलाता है। ये ससुर को देना 500 रुपए पाँव पड़ना, ये सास को देना, ये ननन को 200 रुपए देना, 100 रुपए तेरे देवर को देना, ये उसको देना। तो बेटी भी कह देती है, बाबा क्या बिना पैसे के पाँव नहीं पड़ा जाता? ये लिखे जा। अरे हीरा रतन जड़ायो रे म्हारा बाबुल, बेटी धरी ना जाए। वो रतन किस काम का, वो माणी किस काम का? पिता सब कुछ दे दिया। जनाबाई गौरानी जी गले से लगा कर रखी। जनाबाई हमेशा कहती थी मैं नामदेव जी की दासी हूं, पर नामदेव जी से जब जब पूछा गया कि जनाबाई कौन है, तो नामदेव जी कहते थे मेरी माता के हृदय का टुकड़ा है। जनाबाई मेरे माता के हृदय का टुकड़ा। एक बार भरी सभा में नामदेव जी से पूछा गया कि जनाबाई कौन है, तब नामदेव जी ने कहा वो पांडुरंगा के दिल का टुकड़ा है, हरि विठ्ठल के दिल का। ऐसा होता है? हाँ, सिद्ध कर दिया हर नामदेव जी ने। लोग प्रमाण मांगते हैं, प्रमाण। आज की दुनिया के लोगों को प्रमाण चाहिए।
कल किसी ने कहा गुरुजी हमने तो अभी तक पंढरपुर में सुना था कि पांडुरंगा पौंडलिक भगवान हरि विट्ठल को लेकर आए, तब जाकर इसका हमने चरित्र सुना, और आप तो इतनी पुरानी पुरानी कथा कर रहे हो चंद्रभागा नदी की, इसका प्रमाण कहीं है? आज की दुनिया को प्रमाण देना पड़ता है। हम उनसे कहेंगे रुद्र संहिता, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लिया और रुद्र संहिता का 147वें नंबर का प्रश्न निकालो और उस 147 से लेकर 148 नंबर के पेज तक पढ़ते जाओ, तुम्हें चंद्रभागा का पूरा चरित्र और हरि विट्ठल की इस पवित्र भूमि का पूरा चरित्र मिल जाएगा। पढ़ते जाओ। पढ़ो उसको। प्रमाण चाहिए दुनिया के लोगों को। आज के जमाने में नामदेव जी ने प्रमाण दिया। आज नामदेव जी ने जनाबाई को कीर्तन में बुला लिया, कीर्तन चालू हुआ, जनाबाई नाचना चालू, कीर्तन गाना चालू, रामकृष्ण हरि विट्ठल पांडुरंगा खूब जपा। कीर्तन करते करते सुबह हो गई, जल्दी भागी, कपड़े भी धोना है, झाड़ू भी लगाना है, भोजन भी बनाना है, क्या करूं? जो गई, कपड़े लेके पहुंच गई चंद्रभागा के तट पर, धोने वाली थी, इतने में याद आया अभी तो गेहूं नहीं पीसा, आटा, गई गेहूं पीसने। इतने में भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी को बुलाया, इधर जल्दी आ। रुक्मणी जी बोली क्या? जल्दी आ, दौड़ कर आ। रुक्मणी जी बोली इतने दिन से अलग अलग रह रहे थे, आज मुझे बुला रहे, जरूर कोई काम होगा। जब पति बहुत मीठे स्वर में बोले, चंद्रमुखी, पति बहुत मीठे स्वर में बोले तो समझ लो आज घर में मेहमान आने वाले हैं और खाना बनाने के चक्कर में इतनी मिठास खोली जा रही है, बहुत मीठे। पति मीठे स्वर में बोले तो समझ जाओ, और पत्नी भी जब बहुत मीठे स्वर में बोले ए जी, तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। इतनी मिठास जब घोली जाए तो समझ लो कुछ है। दौड़ी, इतने में भगवान पांडुरंगा हरि विट्ठल ने रुक्मणी को बुलाया, जल्दी आ, जल्दी आ। रुक्मणी जी बोली क्या? इधर आ, जल्दी आ। रुक्मणी जी बोली क्या हो क्या गया? जल्दी जा। कहां? चंद्रभागा के तट पे। मां जाके क्या करूंगी? बूढ़ी का रूप रख कर जा, कपड़े का गट्ठा पड़ा है सब धोया। और रुक्मणी जी बोली मैं? भगवान बोले आज तक हमारे तो नहीं धोए, जा पहली बात, जल्दी जा। रुक्मणी जी बोल रही हैं बस एक ही बार ये काम करूंगी, उसके बाद कभी जिंदगी में नहीं करूंगी। पहले बोल रही मैं लक्ष्मी, मैं राजरानी, मैं पटरानी। भगवान बोले तू जा, तो पहले तू जा। तो रुक्मणी जी को भेजा, कपड़े धुल रहे, वो चक्की पर गेहूं पीस रही थी और उधर चूल्हे पर सामान रखा, झाड़ू भी लगाना, और नामदेव जी और माँ और पिताजी आए। घबरा गई, क्या करूं? छोटी सी जनाबाई, बस उसने चक्की को ऐसे घुमा के छोड़ा और आवाज लगाई विट्ठल। जो विट्ठल लगाए। भगवान रुक्मणी को कपड़े धोते हुए देख रहे थे, भगवान रुक्मणी को छोड़ के जनाबाई के घर चले गए। चक्की पीस। रुक्मणी जी बोली गए कहां ये? रुक्मणी जी ने कपड़े का ढेर लिया, बूढ़ी का रूप रखकर जनाबाई के घर आ गई। तो क्या देख रही? जो हमेशा सोए रहते थे, जिनके चरण में दबाती थी, आज वो चक्की चला रहा है। रुक्मणी जी ने कपड़े का गट्ठा लिया तो जनाबाई दौड़कर पूछी तुम कौन?
रुक्मणी जी बोली तुम्हारे कपड़े पड़े थे चंद्रभागा पर, पानी बहुत तेज आ रहा था, मैंने सोचा मैं ही धो दूं, मेरे भी तो धो रही थी, तेरे धो दिए, ले कपड़े देने आई हूं। अच्छा तो तुम इतनी मुस्कुरा क्यों रही हो यहां खड़ी खड़ी? अब रुक्मणी जी कैसे कह दे कि चक्की पीस रहा मेरा। मेरा प्रभु चक्की पीस रहा। अब कभी कभी का स्मरण होता है ना, वो रहता है। एक भक्त भगवान को बड़ा प्रिय था, बहुत प्रिय। वो शिव जी के मंदिर में आता और बहुत सेवा करता, तो भगवान का बड़ा प्रिय था। एक दिन भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान ने कह दिया कि एक काम करो, तुम मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय, ठीक है? इसके सिवाय तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बोलते रहोगे मैं खुश होता रहूंगा, और मैं 15 दिन बाद आके सुनूंगा तूने मंत्र का जाप किया कि नहीं किया। वो बेचारा गाय चराता था, गाय चराने में लगा रहता था, गाय भैंस उसके यहाँ बहुत थी, वो भैंस गाय चराए। अब एक दिन भैंस चराते 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 मंत्र बोलता रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन उसकी भैंस चली गई आगे, ढूंढता रिया। अब भैंस गई तो मंत्र भूल गया। इतने में कोई आके बोला, ओए वो तेरी भैंस जाए। वो दौड़ कर गया, भैंस पकड़ी, भैंस तो पकड़ी, इसने इसी के चरण पकड़ ली। भैया मैं कोई मंत्र बोल रहा था, तुझे याद है क्या? हाँ तू कुछ चिल्ला तो रहा था, ओम भैंस जाए। उसने कहा यही मंत्र था, उसने जपना प्रारंभ करा, ओम भैंस जाए। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने? पार्वती जी बोली तुम्हारे तो हजारों नाम है प्रभु, आज मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ है। जब वो नीचे वो है ना, उससे पूछ किया कि वो किसका नाम ले रहा। पार्वती जी एक ब्राह्मण पत्नी का रूप रख के उसके सामने जाके पल्लू वल्लू लेके खड़ी हो गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों रे भैया किसका नाम ले रहा है? अब उसको लगा कि बड़ी मुश्किल से तो नाम छूटा था, भूल गए थे, याद आया, वो भी बेचारे दूसरे ने याद दिलाई है, तो अपनी पहचान वाली भी नहीं लगती कि अपना नाम याद दिलाइए। इससे बात मत करो, अपन तो चिल्ला चिल्ला के जाप करो, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी ने उसको हिला के पूछा किसका नाम ले रहा है? उसने उधर मुंह कर लिया, इधर खड़ी थी पार्वती। पार्वती जी उधर चली गई, हाथ जोड़ के बोली बता तो दे किसका नाम ले रहा है? वो उसने इधर मुंह कर लिया, पार्वती जी उधर आ गई। अरे एक बार मुंह से बोल तो सही, किसका नाम ले रहा है? ओम भैंस जाए। पार्वती जी को बोल के इधर मुंह कर लिया, पार्वती जी फिर उधर चली गई। अब तो इसको गुस्सा आ गया भयंकर। पार्वती जी ने जैसे ही पूछा किसका नाम ले रहा है, उसने कहा तेरे खसम का ले रहा, जा। पार्वती जी वापिस आ गई। शंकर जी ने पूछा, पूछिए हाँ किसका ले रहा? मेरे खसम का। तुम ही हो, तुम्हारे सिवा किसी का ले ही नहीं सकता। शिव जी प्रसन्न सामने प्रकट हो गए। शंकर शंकर है, वो घड़ी है, दयालु, उसके सिवा कोई दुनिया में इतनी प्रसन्नता में, सहज भाषा में, एकदम सरल, तुम जो बोलो उसको स्वीकार हो जाता। जो बोलो, लोग कहते हैं शंकर जी जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, हम कहते हैं दुनिया का भ्रम है कि शंकर जी रुष्ट हो जाते हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला एक ही देवता है, वो देवाधिदेव महादेव है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल चढ़ाया, 3 बार ताली बजाए, बम बम बोला, शिव प्रसन्न। उन्हीं का चढ़ा हुआ बेलपत्र उठा के धो के वापिस चढ़ा दो, शिव प्रसन्न। उनके मंदिर में झाड़ू लगा दो, शिव प्रसन्न। मंदिर में भी नहीं जाओ तो शिखर का दर्शन कर लो, शिव प्रसन्न। इतना सरल देव कहां मिलने वाला? कहां मिलेगा?
दिखा। रुक्मिणी जी हंस रही हैं। पूछा जनाबाई ने, क्यों हंस रही हो? अब भगवान का क्या बताए कि वो चक्की पे है, गेहूं पीस रहा है, अनाज पीस। अरे भाई, भगत के वश में प्रभु के बस में, भगवान स्वयं भक्त के बस। वो कहे ना जनाबाई के मुख से विठ्ठल कि माए मेली बाप मेला, आता संभाल विठ्ठला। माता गई पिता गए पर विठ्ठल तुम संभाल। इसलिए तुमसे कहते हैं, तुमचा मुलगा मुलगी एक गडला पाणी शिवपिंडीचा घेऊ। गड़बड़ तो नहीं बोला है, कहीं बोला हो तो तुम सुधार लो। थोड़ा सा प्रयास करा कि कुछ मराठी हमारी भी, हम मानते हैं हमको नहीं आती, पर हमें मालूम है माता पिता को बच्चे की तोतरी भाषा अच्छी लगती है, तो तुम्हें भी थोड़ी बहुत तोतरी तो ठीक लगेगी। हो अपने बच्चों को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव जी को दो कि अपने बच्चे जाके जल चढ़ा शिवपिंडी। भगवान शंकर। और जब वो जल चढ़ाएंगे तो एक आनंद की अनुभूति अपने आप होती चली जाएगी। आनंद की। वो लोग कहते हैं ना, वो एक गीत आप लोग गाया करते हो, साथी रे तेरे बिना। क्या हम तो कहें कि ये गीत साथी के लिए नहीं, बाबा के लिए होना चाहिए। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों के गलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ कमी ना। तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना।
हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। भजन ये छूटे ना तू मुझसे रूठे ना, भजन ये छूटे ना तू मुझसे रूठे ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या क्या जीना। ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कमी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना। शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए, भाव से कहिए। भजन ये छूटे ना तू मुझसे रूठे ना, भजन ये छूटे ना तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। भोले बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। सब बैठकर बाबा से प्रार्थना दिल से, जिसको आता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का स्मरण बड़े भाव के साथ दिल से आप और हम सब पुकारे बाबा को, दिल से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो
शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर की उदारता कह रहे। जब स्वयं हरि विठ्ठल पांडुरंगा जनाबाई के लिए आ सकते हैं, एक लोटा जल उनकी माता ने जो समर्पित करा, वो जल जो चढ़ाया गया, वो जल ने हरि विठ्ठल से मिला दिया। वृंदावन में जो कथा हुई थी कौसी कला में, आप लोगों ने सुनी थी टीवी पे, ब्रज की रज में जो कथा हुई थी, उसमें हमने कहा था शिव जी का काम है हरि विठ्ठल से मिलाना, राम और कृष्ण से मिलाना, और राम कृष्ण और हरि विठ्ठल का काम है शंकर जी से मिलाना। ये दोनों एक दूसरे से मिलाने का कार्य है। इसीलिए कहा था भजन ये छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, भजन ये छूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। हम एक लोटा जल शिव जी को जो समर्पित कर रहे हैं, बाबा का भजन कर रहे हैं, हमारा चढ़ाया गया जल दूर नहीं जाता, हमको पकड़कर शिव के करीब रखता है। राम का दर्शन करना है तो शंकर का भजन करना पड़ेगा, शंकर का भजन करोगे तो राम मिलेंगे, और राम का भजन करोगे तो शंकर मिलेंगे। वो कहते हैं ना, जैसे वो क्या बोलते हैं, राधे राधे जपो चले, जम के बोलो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, उसी तरह राम कृष्ण जपो चले आएंगे त्रिपुरारी। तुम जितना राम का भजन करोगे, जो तुम कितना कृष्ण का भजन करोगे, तुम जितना हरि विठ्ठल का भजन करोगे, शिव तुम्हारे करीब में, और तुम जितना शंकर का भजन करोगे उतने नारायण तुम्हारे करीब में। उतने नारायण तुम्हारे करीब में पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभी कल कथा में कहा था कि सती मैया कथा सुनने के लिए गई, और सती माता जब कथा सुनने के लिए गई तो वो कथा सुनकर आ रही थी, शिवजी भी उनके साथ में थे, भगवान शंकर उनके साथ में थे, और भगवान की कथा सुनकर आ रहे थे, और मन में जो अभिलाषा थी, भोलेनाथ जी के हृदय में जो अभिलाषा थी, वो अभिलाषा राम जी के दर्शन की थी, तो शंकर जी को राम जी का दर्शन हो गया था। जिस अभिलाषा से हम पहुंचते हैं कथा के पंडाल में,
जिस अभिलाषा से हम पहुंचते हैं भगवान शिव की कथा में, भगवान शिव उस अभिलाषा को पूरी जरूर करते हैं। छोड़ते नहीं है अपने भक्त को, ऐसे ही नहीं छोड़ देते, वो अभिलाषा पूरी करते ही। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एक पत्र है देखिए, मेडिकल की भी बहुत सारी रिपोर्ट उन्होंने लगाई है। आप आस्था चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। सारी रिपोर्टें उन्होंने लगाई, पत्र लिखा और लोटा बना के भी भेजा हो, ठीक है। मैं केड़गांव पुणे से हूं, सुविद्या संजय मिश्रा मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों। मैं केड़गांव पुणे से सुविद्या संजय मिश्रा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 27 साल का है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब मार लगने के कारण उसका सामने का पूरा मुख दुच गया था, दांत टूटकर दूसरी जगह पर प्रवेश कर गया था। एक्सरे के अनुसार दांत उसके अंदर रह गया, समय निकल गया और ध्यान नहीं आया। जब दर्द हुआ, तकलीफ हुई, तब डॉक्टर को दिखाया तो बीमारी के योग बताए, ऑपरेशन करने का बोला। ऑपरेशन ऐसा होना था कि पूरा जबड़ा कटना था और डॉक्टर के हिसाब से जबड़ा काटकर ऑपरेशन होना था तो मुंह बच्चे का टेढ़ा हो जाना था, ये डॉक्टरों ने कहा था, जिसकी रिपोर्ट मैंने पीछे लगाई है। तब मैंने आपकी कथा सुन रखी थी, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, शिवजी पे चढ़े हुए जल को बेटे को पिलाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र शंकर जी का लाकर अपने बेटे को देती। डॉक्टर के हिसाब से उसका मुंह टेढ़ा होना था, जबड़ा पूरा निकलना था, उसके बाद उसका ऑपरेशन होना था। वो दांत भी ऐसी जगह फंसकर रह गया था कि वहां बिना जबड़े खोले ऑपरेशन हो ही नहीं सकता था। गुरुदेव शिव शिव है। कुछ समय के बाद